दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, शरीर के लिए दिमाग का स्वस्थ होना जरूरी होता है, क्योंकि मस्तिष्क ही पूरे शरीर का संचालन करता है और मस्तिष्क ही स्वस्थ न हो तो स्वस्थ शरीर की कल्पना नहीं कर सकते हैं। याददाश्त कमजोर होना या भूल जाना अक्सर बुढ़ापे से जोड़ा जाता रहा है, लेकिन आजकल तो यंग जनरेशन से ही अक्सर ये शिकायत मिलती है कि मेरी याददाश्त कमज़ोर हो रही है, मैं लोगों के नाम भूल जाता हूँ, मुझे रास्ते याद नहीं रहते हैं, मैं सामान रख कर भूल जाता हूँ। स्टूडेंट्स की यह शिकायत रहती है कि मुझे कुछ याद नहीं होता, टीचर समझाते हैं तो समझ आता है लेकिन याद नहीं रहता है, मैं पढ़ाई में या किसी भी काम में कंसंट्रेट नहीं कर पाता, या मुझे मानसिक तनाव बहुत रहता है, या मुझे नींद नहीं आती है, वगैरह वगैरह। दोस्तों, हमारे दिमाग की कमजोरी के पीछे हमारी कुछ आदतें भी हो सकती हैं, जैसे सुबह का ब्रेकफास्ट ना लेना। सुबह सोकर उठने के बाद 3 घंटे के अंदर नाश्ता कर लेना चाहिए और नाश्ता ऐसा होना चाहिए जो भरपूर हो, नहीं तो याददाश्त कमज़ोर होने लगती है। पर्याप्त नींद न लेना। हर व्यक्ति को कम से कम 6 से 8 घंटे जरूर सोना चाहिए। इससे ज़्यादा या कम सोने वालों को दिमाग संबंधी बीमारियां बढ़ जाती हैं, क्योंकि कम नींद लेने पर दिमाग की कोशिकाएं सिकुड़ने लगती हैं और आपकी याददाश्त कमज़ोर होने लगती है। धूम्रपान करना। धूम्रपान करने से दिमाग की नसें सिकुड़ने लगती हैं, जिससे दिमाग संबंधी बीमारियां और याददाश्त कमज़ोर होने लगती है। ज़रूरत से ज़्यादा खाना या चीनी का अधिक सेवन करने से भी याददाश्त पर असर पड़ता है। दोस्तों, आजकल कंपटीशन का ज़माना है। आज से 40 साल पहले एक सिंपल ग्रेजुएट को भी आराम से अच्छी जॉब मिल जाती थी, लेकिन आजकल मास्टर डिग्री लेने के बाद भी लोग जॉब के लिए धक्के खाते हैं। ऐसे में इस हाई कंपटीशन के ज़माने में सिर्फ हाई एजुकेशन से काम नहीं चलेगा। हाई एजुकेशन के साथ आपको शार्प माइंड का भी होना पड़ेगा और आपको मल्टी स्किल का भी मालिक होना पड़ेगा। और लोग ऐसा कर भी रहे हैं, तरह तरह के कोर्स करते हैं और ऐसा करने के चक्कर में लोगों के दिमाग पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। लोग मानसिक तनाव में आ जाते हैं। बच्चों में एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करने का तनाव, पढ़ाई पूरी करने के बाद हजारों लाखों में से खुद द्वारा नौकरी के लिए चुने जाने का तनाव, नौकरी पा जाने पर आगे बढ़ने का तनाव। एक अध्ययन से पता चला है कि मनुष्य की एकाग्रता अवधि में लगातार गिरावट आई है। सन 2000 में ये अवधि 12 सेकंड थी, तो 2013 में ये अवधि 8 सेकंड हो गया है। वहीं तुलना करें एक गोल्ड फिश अटेंशन से, तो उसका 9 सेकंड होता है। यानी हमें ब्रेन हेल्थ की आवश्यकता है। ब्रेन डेवलपमेंट की बात करें तो एक सर्वे के मुताबिक आजकल के बच्चों में से सिर्फ 15% बच्चों को ब्रेन स्ट्रॉन्ग रखने के लिए अच्छी खुराक मिल रही है और बाकी 85% बच्चों को ब्रेन स्ट्रॉन्ग रखने के लिए हिसाब से न्यूट्रिशंस नहीं मिल रहा है। इसलिए वेस्टीज ने इन सब समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आपके लिए ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है। यह प्राइम कैटेगरी का एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, मेटामाइंड, जो च्यूएबल टैबलेट के रूप में उपलब्ध है। ये प्रोडक्ट हमारी शार्प और स्मार्ट फैमिली के लिए है। ये एक वेजिटेरियन प्रोडक्ट है। ये ऑरेंज और चॉकलेट फ्लेवर में है। 12 साल से ऊपर के सभी बच्चों तथा बड़ों के लिए है और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। चलिए अब इसके कंपोजिशन के बारे में जान लेते हैं। इसमें फास्फोलिपिड है और इसमें है फेरिक सैचरेट। ये दोनों हमारे ब्रेन को स्ट्रॉन्ग बनाने और हमारे ब्रेन तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करते हैं, जिससे हमारा ब्रेन अच्छे से काम करता है। ये वेस्टीज का पहला यूएस FDA अप्रूव प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट
पहले से कई बड़े देशों में यूज किया जा रहा है, लेकिन इंडिया में पहली बार लॉन्च किया जा रहा है और ये मौका सिर्फ वेस्टीज को मिला है। हम अगर इसकी एक खुराक रोज लेते हैं तो ये हमारी ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है। चलिए अब जान लेते हैं कि मेटामाइंड के क्या क्या फ़ायदे हैं। बच्चों में ये ब्रेन कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। जो बच्चे पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं उनके लिए यह फ़ायदेमंद है। जो लोग किसी काम में कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं उनके कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाता है, याददाश्त को बढ़ाता है, अटेंशन को बढ़ाता है, मेमोरी को बढ़ाता है, बिहेवियर को अच्छा करता है और सबसे अच्छी बात यह है कि यह हमारे स्ट्रेस यानी तनाव को कम करता है, क्योंकि आजकल प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी तनाव में रहता है। ये बड़ों में एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को अच्छा करता है। ये हमारे फोकस में इम्प्रूव करता है, हमारे अलर्टनेस को बढ़ाता है। इस टैबलेट को दिन में एक बार खाना खाने के बाद लेना है। इसे दूध के साथ लेने पर ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। ध्यान रहे, इस टैबलेट को 12 साल से ऊपर के बच्चों और बड़ों को ही देना है। इसकी MRP